नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे मुल्क में जिस किस्म की सियासत चल रही है, ऊपर से कोरोना भी चल रहा है, इस पर जो असली मसाइल हैं वो कहीं गुम हो गए हैं। इस पर हम आज कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, जिस तरह मुल्क में सियासत चल रही है और उस तरह असली जो मसाइल हैं वो गुम हो गए हैं, आखिर असली मसाइल जो गुम हो गए हैं वो क्यों हो गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुल्क के जो मसाइल हैं वो वाकई कहीं गुम हो गए हैं या उनको गुम कर दिया जाता है। नई नई चीज़ें लाई जाती हैं। जहाँ हमें लगता है कि हुकूमत फंसती है तो उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया जाता है। सबसे बड़ा मसला कोरोना है इस वक्त। कोरोना जिस पर बड़ी वाहवाही लूटी गई थी शुरू जब हमारे मुल्क में नहीं था, तो यहाँ तक कह दिया गया कि साहब हमने तो फतेह कर ली। मोदी सरकार ने तो ऐसा किया लॉकडाउन करके कि अब हम दुनिया में सबसे अच्छे हो गए। बड़ी बड़ी डींगे जो हैं हाँकी गई और आज की हालत ये है कि हम 11 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ मरीज हो गए। मरने वालों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो चुकी है और अभी ये सिलसिला कहाँ थमेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दिन में 40,000 से ज़्यादा नए मरीज आए एक दिन में और 700 से करीब लोगों की मौत हुई है। दुनिया में हम अब तीसरे पायदान पर यूसरा साहिबा पहुंच गए हैं कोरोना के मामले में। पहला अमेरिका, दूसरा ब्राज़ील और तीसरे हम। अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा मरीज एक दिन में आए थे वो 60,000 थे। हमारे यहाँ एक दिन में 40,000 तादाद पहुंच गई है। महाराष्ट्र की हालत खस्ता है, 3 लाख से ज़्यादा मरीज हो गए। तमिलनाडु 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज। दिल्ली 1.5 लाख के करीब हम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और अब इधर यूपी में जिस तरीके से तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन आज उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना कोई मसला ही नहीं है। रोज वैक्सीन की बात आ जाती है कि हम एक नई, आज एम्स से खबर आई है कि एक नई वैक्सीन ईजाद हुई। मैं मानता हूं कि ट्रायल शुरू हुआ है, काम हो रहा है, ये सब है और उम्मीद की बात करनी चाहिए, लेकिन जो एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए जा रहे हैं कि नहीं, इस पर कब बात होगी। उत्तर प्रदेश में जब बार बार ये बात कही जा रही थी कि जो लोग शहरों से गांव में जा रहे हैं उनका टेस्ट कराया जाए, उनको प्रॉपर आइसोलेशन में रखा जाए, क्वारंटाइन किया जाए, अस्पतालों में तैयारी की जाए, क्या हुआ? आज तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। 40,000 के करीब उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। एक एक दिन में 4-4, 5,000 मरीज आ रहे हैं और ये उस वक्त है कि जब प्रॉपर टेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन एक नया मसला आ जाता है, एक कोरोना का मसला, दूसरा मसला हमारा चाइना बॉर्डर का है। और सिर्फ चाइना बॉर्डर का नहीं है, बल्कि हमारे जो खारजा पॉलिसीज में रिश्ते खराब हो रहे हैं। चाइना कब्जा करने पर आमादा है, पाकिस्तान चीन से मिलकर साजिश कर रहा है, ईरान जो है वो अब हिंदुस्तान से पीछा छोड़ा रहा है और चीन से मिल रहा है, नेपाल जो छोटा सा मुल्क है वो आंख दिखा रहा है, लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। सचिन पायलट पैदा हो गए, एक नया इशू पैदा कर दिया जाता है। राजस्थान की हुकूमत बनाई और बिगाड़ी जा रही है। जिस दिन लॉकडाउन होना था तब शिवराज सरकार बनाई जा रही थी मध्य प्रदेश में। आखिरकार 10-12 दिन में
मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत को गिरा करके और शिवराज हुकूमत बना दी गई। और अब जबकि पूरा हिंदुस्तान कोरोना में मर रहा है, हैरान और परेशान है, तो गहलोत हुकूमत गिराने की कोशिश राजस्थान में की जा रही। खरीद और फरोख्त, कहीं एमएलए हरियाणा में टिकाए जा रहे हैं, कहीं कर्नाटक में टिकाए जा रहे हैं, कहीं दिल्ली के 5 स्टार में रुकाए जा रहे हैं। अजीब ड्रामा है। एमएलए न हो गए वो कोई सामान हो गए, ले भाग रहे लोग, कोई अपने एमएलए पकड़ के छिपाए हुए है, कोई अपना छुपाए हुए। क्या ड्रामा चल रहा है भाई? क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या यही जमहूरियत है? क्या जिन लोगों ने चुन करके भेजा है अपने एमएलए को, अगर आपने उसको खरीद लिया तो क्या ये डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं है? क्या ये जमहूरियत का कत्ल नहीं है? कोई कैसे खरीद सकता है और कोई कैसे अपने आप को बेच सकता है? कोई ये आईपीएल का मैच है? ये आईपीएल की टीम है कि बोली लगाई जाए और खरीद लिया जाए? लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, इंजीनियर और डॉक्टर मर रहे हैं। एम्स से एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली कूद करके। तीसरी तरफ यूसरा साहिबा सैलाब है, बिहार में सैलाब, यूपी में आप देखिए कि थोड़ी सी बारिश हुई, मालूम हुआ अस्पताल में पानी भर गया, छतों से पानी गिर रहा है। दिल्ली में 10-10 घर बह गए, बसें डूब गई, लोग मर गए। क्या कर रही थी हुकूमत? कहते साहब कोरोना की वजह से ये तो हो गया। क्यों कोरोना की वजह से हो गया? आपकी तैयारियां क्या महज 4 महीने की तैयारी होती है क्या बारिश की? पूरे साल आप क्या करते हैं जब आपको पता है कि ये होना होता है? और अभी जैसे ही सचिन पायलट का मामला खत्म होगा, राम मंदिर शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त तारीख दे दी गई है। जैसे ही 5 अगस्त में वो रखा जाएगा, 1 हफ्ता चला जाएगा, 15 अगस्त आ जाएगा, 15 अगस्त का मामला चल जाएगा। लेकिन जो हमारे असल मसले हैं उस पर बात नहीं होगी। हमारी माशी हालत कितनी खराब है, हमारे नौजवान कितने रोजगार हैं, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो किस तबाही के दहाने पर है। खबर आ रही मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें और 6ठे नंबर के अमीर आदमी बन गए। वाह साहब वाह, मुल्क हमारा फकीर हो गया, लेकिन एक शख्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने की होड़ में है। कहां से पैसे आ गए इनके पास? एफडीआई पर हमारा सारा जोर है। आप कह रहे हैं कि 100% एफडीआई कंस्ट्रक्शन में होगी, बिल्डिंग्स में होगी। क्यों होगी भाई? क्यों बाहर के लोग आएंगे? क्यों विदेश के लोग यहां आएंगे? क्या 6 साल इसीलिए तमाम हिंदुस्तानी बिल्डरों को तबाह किया गया ताकि बाहर से विदेश से लोग आए? किस किस्म की गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं? कौन सा गुलामी वाला हम राह चुन रहे हैं? ये बहुत हैरानकुन बात है और मैं समझता हूं कि इससे हमारे मुल्क की न तो तरक्की होगी और ना तो हम किसी मसले से निजात हासिल कर पाएंगे। जी मुमताज़ साहब, अब जो हमारा मुल्क इन मसाइल से 2-4 है, क्या अब भी हम सियासी बाजीगरी है वो करेंगे और क्या हमारे जो सियासतदान हैं वो इससे कुछ सबक ले सकेंगे? देखिए, जब असमें किसी को कुछ करना नहीं होता है तो फिर ज़बानी जंग होती है, लफाजी होती है और एक दूसरे के खिलाफ कतर बेऊत की सियासत चलती है। क्योंकि हमें कुछ करना तो है नहीं। जब हम फुर्सत बैठे हैं, क्योंकि हमें तो परवाह ये नहीं है कि कौन मर रहा है, हमें तो ये परवाह नहीं है कि कारखाने बंद हो रहे हैं, हमें तो ये परवाह नहीं कि सैलाब से घर बहे जा रहे हैं, हमें तो कुछ परवाह ही नहीं। हमें तो सिर्फ ये है कि किसको कमज़ोर करना है, इसकी सियासत चल रही है। हम जवाबदेह नहीं है।
अपोजिशन अगर सवाल कर ले तो उनके खिलाफ जो है सीबीआई जांच बिठा दो, इनकम टैक्स की रेड डलवा दो, ईडी की रेड डलवा दो। अगर समाजी कारकुनान की तरफ से आवाज़ उठाई जाए तो उन पर दंगा कराने के इल्ज़ाम लगा दो, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा दो और उनको जेल में डाल दो, पुराने वीडियो निकाल लो। मीडिया का जहां तक ताल्लुक है तो वो एक सवाल नहीं पूछता, सवाल अपोजिशन से पूछता है। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये तो वही बात हुई कि मालिक से जीते न पावे और गधा का कान उमेट है। तो मीडिया हमारा जो है वो इस वक्त ये कर रहा है, सवाल उसको हुकूमत से करना चाहिए लेकिन सवाल वो अपोजिशन से कर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं युसरा साहिबा कि हम इसको सियासी बाजीगरी नहीं कहेंगे, हम इसको सियासी बुज़दिली कहेंगे। ये सियासत का बदतरीन चेहरा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, बदतरीन चेहरा है ये। मैं अक्सर 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। लेकिन आवाम सब देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। सियासतदानों को बहुत खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। तो ये वक्त सियासी बाजीगरी का नहीं है, बल्कि ये वक्त मुत्तहिद होकर के हालात से मुकाबला करने का। जब इलेक्शन करीब आएगा तो सब अपना अपना जोर आजमा लेंगे, लेकिन इस वक्त जोर इस बात पर हो कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए। सियासत लोगों की हिफाजत के लिए, सियासत लोगों की जान लेने के लिए नहीं है। हुकूमत इसलिए मुंतखब नहीं की जाती है कि वो हमसे लापरवाह हो जाए। तो इसलिए इस वक्त मुत्तहिद होकर के काम करने की ज़रूरत है। जी मुमताज़ साहब, मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे इन मसाइल से मुकाबला करेंगे हम? देखिए, मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा वो आप देख लीजिए। जो सूरत हाल है और सियासत की कश्ती पर जिस किस्म के लोग सवार हैं, उससे तो बहुत ख़तरा पैदा हो गया। मैं एक वाक़या सुना करके अपनी बात ख़त्म कर दूँ। एक शख्स दौड़ता हुआ आ रहा था नदी के किनारे, क्योंकि कश्ती चल चुकी थी। वहाँ पे घाट पर एक दूसरा शख्स खड़ा था। उसने उस शख्स को जो दौड़ कर आया उसको रोका, कहा भाई ये कश्ती जाने दो, इस पर सवार मत हो। उसने कहा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, मुझे पहुंचना है। कहा ये कश्ती डूब जाएगी। कहा तुम्हें कैसे मालूम कि कश्ती डूब जाएगी, इसमें तो सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरी कश्ती है, हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं, फिर आप कैसे ये दावा कर सकते हैं। कहा मैं कुछ अलामतें इसमें देख रहा हूँ जिसकी वजह से मैं दावा कर सकता हूँ कि ये कश्ती डूब जाएगी और आप इस सब्र करें, रुक जाएं। और आखिर में उसरा साहिबा यही हुआ कि कश्ती जैसे ही बीच में पहुंची और वो कुछ डगमगाई और उसके बाद डूब गई। तो जो शख्स सवाल कर रहा था, जिसने रोका था, वो पैर पर गिर गया। कहा भाई आपको कैसे पता था कि कश्ती डूब जाएगी। कहा इसमें 3 चीज़ें ऐसी थीं जिससे लग रहा था कि कश्ती 100% डूब जाएगी। कहा कौन? कहा कि इस पर ऊंट बैठा था, इस पर बंदर बैठा था और इस पर, मैं अलामती तौर पर कह रहा हूं, एक काना बैठा है। और तीनों अपनी खसलत से कभी बाज नहीं आ सकते। और वही हुआ कि काने ने अपनी कारस्तानी की और बंदर उछल कूद किया और बंदर के उछल कूद की वजह से ऊंट खड़ा हो गया और इस वजह से ये कश्ती डूब गई।
कहने का मतलब ये है कि जिस सियासत की कश्ती में जो लोग इस वक्त सवारी कर रहे हैं, ख्वाह वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, तो उनकी निशानी कुछ इसी तरीके की है, जिससे मुस्तकबिल में तो मुझे कश्ती डगमगाती हुई नजर आती है। ये बात अलग है कि हम दुआ करते हैं कि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो, मुल्क तरक्की करे, लेकिन भाई कहने से तो नहीं होता है। हलवा हलवा करने से लोग कहते हैं कि हलवा तो नहीं बन जाता है, करने से बनता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बयान देने से, लंबे चौड़े भाषण देने से होता है क्या? नहीं होता है। जमीन पर हम क्या कर रहे हैं? जब तक इसका जायजा नहीं लिया जाएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन होगा। हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और ये मैं बात ये नहीं कह रहा हूं, जो मुल्क के नायब सदर जमहूरिया हैं, वेंकैया नायडू जी, जो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर थे, जो मोदी हुकूमत में कैबिनेट मंत्री थे, वजीर थे, उनका ये जुमला है कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो जब मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है तो फिर कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि बयानबाजी बंद हो और हमें बुनियादी काम करने होंगे और पूरी ईमानदारी से करने होंगे। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात कर रहे थे मुल्क में जो गैर ज़रूरी बातों पर सियासत हो रही है। मुल्क में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, 11 लाख के पार केस जा चुके हैं। हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है। कोई इस पर ख़ास बात नहीं हो रही है। गैर ज़रूरी बातों पर बात होती है, बेरोज़गारी पर बात नहीं हो रही है, तालीम याफ्ता तबका खुदकुशी कर रहा है, इस पर कोई ख़ास बात नहीं होती है। इस पर हम कुछ ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।